हिप्पोपोटेमस एक भारी बड़ा चारपाया जानवर होता है जो अफ्रीका के नदियों और झीलों में पाया जाता है। हिप्पोपोटेमस अफ्रीका का सबसे बड़ा चारपाया जानवर है। इसकी वजन लगभग 1.5 टन तक हो सकता है। ये जानवर जल में रहने वाले होते हैं और उन्हें अपने बड़े आकार के बावजूद तेज दौड़ने और जल में तैरने में कोई मुश्किल नहीं होती। हिप्पोपोटेमस जल में रहते हुए भी अपने सिर्फ नाक को ऊपर उठाकर सांस लेते हैं। इसे स्नोर्कलिंग कहा जाता है। ये जानवर रात में अकेले अपने भोजन की तलाश के लिए नदियों से निकलते हैं। इन्हें फूल, घास और तने बरसात के दौरान गिरे हुए फल खाना पसंद होता है। हिप्पोपोटेमस के दांत बड़े और तेज होते हैं और इनका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करते हैं। ये जानवर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हिप्पोपोटेमस एक शाकाहारी जानवर होते हैं जो अपना भोजन सबसे अधिक रात के समय उठकर करते हैं। इनके बड़े आकार के कारण हिप्पोपोटेमस बहुत स्थैतिक होते हैं और उन्हें दूसरे जानवरों या अपने शिकारियों से बचने के लिए अपने बड़े शरीर को जल में छुपा लेना पड़ता है। ये जानवर जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें अफ्रीकी नदियों के आसपास पाया जाता है। हिप्पोपोटेमस के बच्चे को कैल्व्स कहा जाता है, जो जन्म के बाद सीधे पानी में ही तैरना सीखते हैं। इनकी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और धूप में खुशबू लगाने के लिए ये धूप में रहने के लिए जल में छुप जाते हैं। हिप्पोपोटेमस को अफ्रीका का जल पशु भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जल में ही रहने की आवश्यकता होती है। हिप्पोपोटेमस का शरीर अधिकतर जल में रहता है, लेकिन वे जमीन पर भी चल सकते हैं और इसके लिए वे अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। ये जानवर अक्सर अपने बड़े दांतों को दिखाकर अपने शिकारियों को धमकाते हुए दिखाई देते हैं। हिप्पोपोटेमस का शरीर एक ऐसी शक्ति से भरा होता है जो उन्हें आसानी से जल में भेंट करवा सकती है। इनकी नाक और कान ऊपर होते हैं, जो उन्हें जल में स्नान करते समय भी सुखाने वाले हवाओं से बचाते हैं। हिप्पोपोटेमस बड़े समुद्री प्राणी जैसे शार्क और क्रोकोडाइल को भी अपने दांतों से भगाने में सक्षम होते हैं। इनकी अधिकतर जातियों की संख्या घट रही है और वे अब अंतर्राष्ट्रीय रक्षित जानवरों की सूची में शामिल हैं। हिप्पोपोटेमस समुद्र तटों, झीलों और नदियों में पाए जाते हैं, जहां वे आराम से जल में घूमते फिरते हैं। इनके शरीर का रंग ग्रे या बेज होता है और उनकी त्वचा बहुत ज्यादा मोटी होती है। हिप्पोपोटेमस जंगली जानवर होते हैं और उनका आहार घास होता है। वे रात में उद्यानों और नदियों के आसपास चारा खोजने निकलते हैं। ये जानवर आमतौर पर समुद्र तटों पर स्थान बनाने के लिए सैंड बैंक के ऊपर जा सकते हैं। हिप्पोपोटेमस सामाजिक जानवर होते हैं और जानवरों के बीच आवास बनाते हैं। इनकी गायन जैसी आवाज आसपास के जंगल के माध्यम से सुनाई देती है। नर हिप्पोपोटेमस अक्सर एक समूह में रहते हैं जो महिला और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। ये समूह अक्सर खुद को एक निश्चित क्षेत्र में सीमित रखता है। हिप्पोपोटेमस बहुत हथौड़े जैसे दांत रखते हैं जो उन्हें उनके आहार को छानने और खाने में मदद करते हैं। ये जानवर जल में अधिक समय बिताने के लिए अपने नाक को जल से बाहर फुला सकते हैं। इससे वे समुद्र तटों या झीलों के नीचे तल के तापमान में रह सकते हैं। हिप्पोपोटेमस को व्यावसायिक रूप से चारा और मांस के लिए मारा जाता है, जिससे इनकी संख्या में कमी होती है। इनकी जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिप्पोपोटेमस संरक्षण संघ, इंटरनेशनल हिप्पोपोटेमस फाउंडेशन जैसे संगठन काम करते हैं। हिप्पोपोटेमस की एक खास प्रजाति नाइल हिप्पोपोटेमस अफ्रीका के नाइल नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये जानवर अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ अपने बड़े आकार का फायदा ले सकते हैं। अगर उनके बच्चे किसी खतरे से घिरे हुए होते हैं तो नर हिप्पोपोटेमस उन्हें बचाने के लिए आक्रामक हो सकते हैं। हिप्पोपोटेमस एक समुद्री जानवर नहीं होते हैं, बल्कि वे जलचर और दलदली इलाकों में रहने वाले जंगली जानवर होते हैं। इनके लंबे पैरों की मदद से वे दलदल और गहरे पानी में भी आराम से चल सकते हैं। ये जानवर रात में अपने आहार की तलाश में नदियों और झीलों से बाहर निकलते हैं। हिप्पोपोटेमस की बच्चे पैदा होते हैं जब ये पानी में होते हैं और इन्हें स्तनपान के लिए अपनी मां के पास जाना पड़ता है। इनकी आंतरिक संरचना में गैस उत्पादक बैक्टीरिया होते हैं जो उनके खाने के बचे हुए हिस्सों को बदबूदार नहीं होने देते हैं।
ये जानवर बहुत अच्छी तरह से स्विमर होते हैं और इनके दांत बड़े होने के बावजूद वे संभवतः सबसे खतरनाक नहीं होते हैं। हिप्पोपोटेमस की जोड़ियों की आकार करीब करीब एक दूसरे से बराबर होती है, जिससे इन्हें एक दूसरे के साथ जगदम रखने में मदद मिलती है। हिप्पोपोटेमस अधिकतर 16 या 17 साल तक जीवित रहते हैं। इनका शिकार लगभग सभी दलदली जानवरों द्वारा किया जाता है। हिप्पोपोटेमस जब आगे बढ़ते हैं तो उनके गालों की झुर्रियां दिखने लगती हैं और इससे उन्हें एक बड़े दांतों वाले व्यक्ति की तरह लगता है। ये जानवर समुद्री जानवरों से बहुत अलग होते हैं। उनकी त्वचा अधिक मोटी होती है और वे अधिक फैटी नहीं होते हैं। हिप्पोपोटेमस के जीवन में 2 महत्वपूर्ण दशक होते हैं। पहले दशक में उन्हें अधिक समुद्री जानवरों से अलग होने के लिए एक अलग वर्ग में रखा जाता है, जबकि दूसरे दशक में उन्हें एक संरक्षित जीवन क्षेत्र में रखने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। हिप्पोपोटेमस जंगलों के नदी तटों और झीलों में पाए जाते हैं। इनकी बुरी सुनवाई कोई नहीं करता है, इसलिए जब वे अपनी शोरमंदी से अपने साथी जंगली जानवरों को भी उठाने लगते हैं तो यह दूसरे जानवरों के लिए काफी डरावना हो सकता है। इनकी बड़ी वजन और उनकी भारी शक्ल के कारण हिप्पोपोटेमस बड़ी ताकत के साथ चलते हैं। ये जानवर रात के समय एकत्र होते हैं और एक साथ भोजन करते हैं, इसलिए अक्सर एक समूह में कई हिप्पोपोटेमस देखे जाते हैं। हिप्पोपोटेमस अधिकतर स्वच्छ जल में रहना पसंद करते हैं और इस वजह से उनके आसपास कई प्रकार के जीव धरती पर पाए जाते हैं। इन्हें अक्सर वाटर हॉर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी चाल जैसे कि घोड़े की चाल से बहुत मिलती जुलती होती है।